हेलो दोस्तों, मैं अंश यादव आपके लिए लेकर आया हूं प्रश्नावली 8.A का पार्ट 4 में मैं आपको प्रश्न संख्या 33 से बताऊंगा। यदि आपने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं 8A का पार्ट 4। सवाल नंबर 33 दिया है, यदि 15 काट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इसका पाइथागोरस प्रमेय से मान निकालेंगे। मान निकालकर इसमें रख देंगे, आ जाएगा। तो 15 काट ए बराबर 8 दिया है, तो काट ए बराबर यानी कि इसके साथ में ये गुणे में है तो बटे में आ जाएगा। 8 काट ए बराबर 8/15। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। एक त्रिभुज बनाएंगे, उसमें सी समकोण मान लेंगे, ए को थीटा मानेंगे। तो काट ए बराबर आधार बटे लंब। आधार दिया है 8, लंब दिया है 15। क्योंकि थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, और उसके थीटा के जस्ट नीचे वाली भुजा आधार होती है। तो इसको आधार और ये लंब, यहाँ से क्या निकालेंगे, डालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण निकालना है यानी कि ए सी आपको निकालना है। ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। बी सी का मान दिया है 15, 15 का वर्ग करेंगे। ए बी का मान दिया है 8, 8 का वर्ग करेंगे। 15 का वर्ग होता है 225, 8 का वर्ग होता है 64। इसको साथ में लेकर चलेंगे, छोड़ेंगे बिल्कुल नहीं, नहीं तो छूट जाएगा। ए सी स्क्वायर बराबर 225 में 64 जोड़ेंगे, 5 5 4 9 6 2 8 और 289 आ गया। ए सी स्क्वायर बराबर इसका हम 289 17 का वर्ग होता है, तो 17 का वर्ग इसको काट देंगे। ए सी स्क्वायर ए सी बराबर आ जाएगा आपका 17 है। ए सी बराबर 17, यहाँ पर 17 मान रख देंगे। अब हमें 17 ये पता चल गया, यानी कर्ण भी पता है, लंब भी पता है, आधार भी पता है। अब यहाँ से साइन ए और सेक ए का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब क्या है आपका बी सी, कर्ण क्या है ए सी। तो साइन ए बराबर बी सी का मान कितना है 15, ए सी का मान कितना है 17। तो साइन ए बराबर 15/17। अब यहाँ से निकालेंगे सेक ए का मान। सेक ए, सेक कास का उल्टा होता है, कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कर्ण दिया है ए सी, आधार दिया है ए बी। यहाँ से सेक ए मान रख लेंगे ए सी का। ए सी बराबर 70, ए बी बराबर 8, यानी सेक ए बराबर 17/8। अब देखते हैं अगला सवाल 34 नंबर। सवाल नंबर 34 दिया है, एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए 2 sin A इंटू cos A बराबर 1। यानी कि हमें सिद्ध करना है 2 sin A इंटू cos A बराबर 1। हर हाल में 2 sin A इंटू cos A बराबर 1 लाना है आपको। दिया है सवाल में tan A बराबर 1, कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। त्रिभुज की बात कह रहा है तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज जिसका कोण B समकोण है।
ए थीटा मान लेते हैं सी। तो यहाँ से tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, जिसके बटे में कुछ नहीं होता, उसके बटे में एक लिखा जाता है। कितना लिखा जाता है? एक। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, यानी लंब भी आपका एक है और आधार भी एक है। आधार लंब आधार, सॉरी लंब आधार। अब यहाँ से कह रहा है पाइथागोरस प्रमेय लगाकर हम कर्ण निकाल लें, तो इसका मान इसमें रख देंगे, आ जाएगा। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से तो AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AC का मान निकालना है, तो AC स्क्वायर बराबर BC 1 का वर्ग प्लस AB 1 का वर्ग। AC स्क्वायर बराबर 1 प्लस 1, AC स्क्वायर बराबर 2। तो यहाँ से AC बराबर √2, इधर से घात हटाएंगे तो इधर रूट जड़ जाएगा, यानी कि AC का मान आ गया √2। अब कह रहा है तो सत्यापित कीजिए 2 sin A इंटू cos A बराबर 1। डाल देंगे LHS बराबर 2 sin A इंटू cos A। 2 sin थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण। 2 गुणे 1 की गुणा 1 के साथ 1, 2 √2 हो जाएगा 2, 2 से 2 कट जाएगा, आ जाएगा 1, यानी कि लिख देंगे LHS बराबर है RHS के, क्योंकि हमें सिद्ध करना था 1, हमारा सिद्ध हो गया 1। डाल लेंगे LHS बराबर RHS। सवाल नंबर 35 दिया है कोण ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। नंबर 1 sin A cos C प्लस cos A sin C। सवाल नंबर 2 cos A cos C माइनस sin A sin C। तो इनका मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय से cos A और sin A का मान निकालेंगे। तो दिया है tan A बराबर 1/√3, 1/√3 यानी tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब हो गया 1, आधार हो गया √3। यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से डाल देंगे पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। हमने पाइथागोरस प्रमेय से AC का मान निकाल लिया है 2। अब यहाँ से A वाले जिनके यानी कि जिनका कोण A है उनके मान यहाँ से निकाल लेंगे। तो जैसे कि दिया है sin A और cos A, sin A, यहाँ से इनके मान निकालेंगे और C वाले के मान निकालने के लिए हम दूसरा कोण बनाएंगे, नामकरण बिल्कुल सेम रहेगा, केवल क्या है थीटा बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? थीटा बदल जाएगा। थीटा इसका क्या हो जाएगा? C। तो इसके सामने वाली भुजा यानी इस थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो इसके लिए ये लंब होगी, यानी C के लिए ये लंब होगी और ये आधार होगी और ये कर्ण। कर्ण हमेशा बड़ी भुजा होती है, वो नहीं बदलती है। तो लंब और आधार, tan थीटा बराबर दिया है लंब बटे आधार, लंब ये हो गया, आधार ये हो गया। अब निकालना है वहाँ, यहीं से मान सेम है, निकालना कर्ण है तो यहाँ पर भी आ जाएगा 2, यानी AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। यहाँ से मान मैंने पहले निकाल लिया है, केवल थीटा बदला है, तो इसलिए यहाँ पर इसके मान केवल बदल जाएंगे और कोण वही सेम निकलेगा, 2 ही निकला। अब देखते हैं A वाले के मान रखने के लिए इसको देखेंगे और C वाले के लिए C के मान रखने के लिए इसको देखेंगे।
तो ए के लिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब सी कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, प्लस कास ए बराबर कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। और इधर साइन थीटा बराबर साइन से लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। इसके मान भी नहीं बदलेंगे, जैसे मान ऊपर लिए गए हैं उसी प्रकार से मान इसमें भी लिए जाएंगे। आधार यानी कि इसके मान नहीं बदलेंगे, √3 नहीं, यहाँ पर 1 और यहाँ पर √3। अब देखना है साइन ए वहाँ से मान लिख कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, यहाँ पर 1 ही रहेगा आधार बटे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, इसके लिए लंब ये होगा √3 बटे कर्ण। 1 की गुणा 1 के साथ करवाएंगे, 1 बटे 2 दूना 4 प्लस √3 3 बटे 4, 3 और 1 4 बटे 4, यहाँ से कट जाएगा आ जाएगा 1, यानी साइन ए कास सी प्लस कास ए साइन सी का मान आ गया 1। अब दूसरा सवाल है कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो यहाँ पर भी मान रख देंगे कॉस ए का, कॉस ए आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब यहाँ से कॉस सी का मान आधार बटे कर्ण माइनस साइन ए लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, साइन से लंब बटे कर्ण, √3 बटे 4 माइनस √3 बटे 4, ये दोनों कट जाए आ जाएगा 0, यानी कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी का मान 0। यही आपका आंसर। अगला सवाल दिया है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है जहां कास ए बराबर कास बी, तो दिखाइए कोण ए बराबर है कोण बी के। तो देखते हैं इसमें कोण सी को मैंने समकोण मान लिया है ए और कोण बी लिखते हैं। मान लीजिए कोण ए बी सी में कोण सी 90 डिग्री तथा कोण ए लेस देन 90 और कोण बी लेस देन 90 डिग्री। तब कास ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार इसका क्या है AC, आधार बटे कर्ण, तो आधार हो गया AC, कर्ण हो गया AB। कॉस ए के लिए यानी थीटा ए के लिए है ये। अब देखते हैं कॉस बी के लिए, कॉस बी के लिए इसके लिए आधार लंब ये होगा, आधार ये होगा, तो लंब ये हो गया आधार ये, यानी कि आधार बटे कर्ण, कॉस बी बराबर आधार बटे कर्ण। आधार क्या है BC और कर्ण क्या है AB। जब कॉस ए कॉस बी बराबर हैं तो AC बटे AB बराबर BC बटे AB। तुलना करा देंगे AB दोनों बराबर हैं, तो AC बराबर BC, तो लिख देंगे कोण ABC में दो भुजाएं बराबर हैं, तो उनके सन्मुख कोण भी बराबर होंगे।
सन्मुख कोण भी बराबर होंगे, भी बराबर होंगे। यही हो गया आपका 36 नंबर सवाल। सवाल नंबर 37 दिया है, कोण पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें कह रहा है पी क्यू आर एक कोण है त्रिभुज, यानी कि त्रिभुज पी क्यू आर है, जिसमें क्यू समकोण बोल रहा है, क्यू समकोण पी क्यू और आर, इसको आर मान लेते हैं, और क्यू जिसमें पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर और पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है। तो लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा पी आर स्क्वायर बराबर क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, इसको होल में कर लेंगे कि क्यू का भी स्क्वायर है पी का भी स्क्वायर है, तो पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर का मान पता नहीं है तो क्यू आर बराबर है क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू 25, तो पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर इधर आ जाए, क्यू आर स्क्वायर बराबर 25, पक्षांतर करेंगे पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर बराबर 25। अब यहाँ से ये सूत्र बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो पी आर प्लस क्यू आर एक ब्रैकेट में पी आर माइनस क्यू आर एक ब्रैकेट में बराबर में 25। तो पी आर प्लस क्यू आर बराबर दिया है ये आपका 25, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, बचा पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25। 25 से 25 काट देंगे क्योंकि गुणे में है, इधर आएगा बटे में जाएगा, 25 बटे 25 कट जाएगा, पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1, इसको डाल देंगे समीकरण 1। अब पी आर प्लस क्यू आर बराबर मान दिया भी है, क्योंकि पी आर का मान निकालना ऐसे निकल नहीं पाएगा, तो पी आर माइनस प्लस क्यू आर बराबर 25, समीकरण 2। समीकरण 2 दोनों समीकरणों को आपस में जोड़ने पर 2pr माइनस का क्यू आर है प्लस का क्यू आर है, इनको काट देंगे, बराबर 25 एक 26, 2 से कट जाएगा 26 13 है, यानी कि पी आर बराबर 13। पी आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर पी आर बराबर 1 है, पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1, तो यहाँ पर पी आर की जगह पर हम 13 रख देते हैं, माइनस क्यू आर बराबर 1, ये 13 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, या तो फिर इसको उधर ले जाएंगे, चलो यही रखते हैं, क्यू आर बराबर 1 माइनस 13, माइनस क्यू आर बराबर 1 से 13 जाएगा माइनस के 12, माइनस के 12, माइनस माइनस कट जाएगा, क्यू आर बराबर 12, ये मान आ गया क्यू आर का, ये आ गया पी आर का, और पी क्यू का मान पहले से पता है, यहाँ पर क्यू आर बराबर 12, पी आर बराबर 13। और सवाल में कह रहा है साइन पी, क्या कह रहा है, साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। साइन पी बराबर साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब क्या है पी आर, क्यू आर, कर्ण क्या है पी आर, तो साइन पी बराबर क्यू आर का मान 12 और पी आर का मान 13,
साइन पी बराबर 12/13 कॉस पी। आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार दिया है पी क्यू, कर्ण दिया है पी आर। कॉस पी बराबर पी क्यू का मान 5, पी आर का मान 13, कॉस पी का मान आ गया। अब tan पी होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लाल बटे कक्का से याद रखना। लंब क्या है क्यू आर, आधार क्या है पी क्यू। tan पी बराबर क्यू आर का मान 12, आधार यानी पी क्यू का मान 5, tan पी बराबर 12/5, tan पी बराबर 12/5। ये तीनों आ गए आपके मान, ये हो गया आपका आंसर, तीनों है आंसर। सवाल नंबर 38 दिया है काट थीटा बराबर 7/8, काट थीटा बराबर 7/8। तो सबसे पहले हम त्रिभुज बनाएंगे। तो ए बी सी थीटा माना गया है इसको। तो काट थीटा बराबर यानी tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, और tan का उल्टा होता है काट। तो काट थीटा बराबर हो जाए आधार बटे लंब। अब यहाँ से हम मान निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, बार बार बता चुके हैं, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। BC² प्लस AB², AC निकालना है। AC² बराबर BC का मान दिया 8 8 64 प्लस 7 7 49, डायरेक्ट किया है। AC² बराबर 9 4 13, 6 4 10, 10 1 11। AC² बराबर 113, यानी कि AC बराबर √113 गया, √113। अब यहाँ पर सवाल कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। मान निकालना है। 1 प्लस साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, एक ब्रैकेट में 1 माइनस 8 बटे √113 बटे 1 प्लस कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। प्लस में है, माइनस में एक बार लिख देंगे, ठीक है, √113। A² A प्लस बी A माइनस बी, सूत्र होता है A² माइनस B², A² माइनस B², 1 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 113 का स्क्वायर करेंगे 113 बटे 1 प्लस 7 7 49, माइनस होगा, माइनस A² माइनस B² होता है 49 बटे 113। अब हम यही वाली पोजीशन यहाँ पर ले जा रहे हैं, ध्यान रखना है। तो 113 की तिर्यक गुणा, यानी इससे नीचे कुछ नहीं, 113 माइनस 64 बटे 113, 113 माइनस 49 बटे 113। अब कुछ नहीं करना है, 113 से 64 घटाना है, 113 से 64 घटाना है, आ जाएगा आपका 49 बटे 113, लंबी लकीर। 113 से 49 घटाना, जब 64 घटाए तो 49 आया, 49 घटाएंगे 64 आएगा, 64 बटे 113। इनको काट देते हैं, क्योंकि ये ऊपर जाएगा ये नीचे, तो तिर्यक गुणा से कट जाएगा। आपका आ गया 49 बटे 64, 49 बटे 64। यही हो गया 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कास थीटा 1 माइनस कास थीटा का मान। अब दूसरा सवाल कह रहा है कि
काट स्क्वायर थीटा का मान बताइए, काट स्क्वायर थीटा का मान बताइए, का मान। तो काट थीटा बराबर दिया है सवाल में पहले से 7/8, 7 का स्क्वायर करने को कह रहा है तो स्क्वायर कर देंगे, 7 सत्ती 49/8 64, 50/64, ये आ गया काट स्क्वायर थीटा का मान। ये आ गया 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा 1/1 + cos थीटा 1 - cos थीटा का मान। दोनों मान सेम है, यह है आपके आंसर।